सब होते हैं झूठे मेले, उनमें होते हैं मेले, क्योंकि नदियां ढेर सारा कचरा में उन मेलों में बहा के लाती हैं। ये है ज्ञान सागर, बाप और आत्माओं का मिलन। और इस मेले में बच्चे तो बहुत ही रमणीक होने चाहिए, क्योंकि देवताएं होते हैं रमणीक, परंतु ये है बड़ी राजधानी। इस मेले में सभी एक रस नहीं हो सकते, फिर भी कैसे कैसे रमणीक है जरूर। और रमणीक कौन है? जिनको खुशी है और उनमें दैवी गुण है। ये राधे कृष्ण रमणीक है ना, उनमें कितनी कशिश है। देवताओं में कशिश होती है, क्यों कशिश होती है? क्योंकि उनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए कशिश करते हैं चरणों में गिरने की। सन्यासी देवताओं के आगे झुकते हैं, परंतु कोई कोई घमंडी भी होते हैं, जैसे शंकराचार्य है, घमंडी है परंतु झुकता है। प्योरिटी इम्प्योरिटी को झुकाती है। आखिरी सन्यासियों का, शंकराचार्य का जन्म तो अपवित्रता से होता है, देवताओं का जन्म तो अपवित्रता से नहीं होता। शंकराचार्य भी शिव के आगे और देवताओं के आगे, उनके चित्रों के आगे झुकते हैं। क्योंकि बाप और दादा के बनाए हुए रमणीक चित्र हैं। जिनमें पवित्रता की कशिश अभी तक चल रही है। कब रमणीक बनाया था? संगम युग में रमणीक बनाया था आत्मा को, और सतयुग में आत्मा और शरीर दोनों ही रमणीक थे। अभी जितनी कशिश इन देवताओं में है, उतनी तुम्हारे में भी होनी चाहिए। परंतु तुम्हारी आत्मा अभी है पुरुषार्थी, और शरीर तो अपवित्र ही है। जो समझते हो हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो उनको बुद्धि में आना चाहिए कि हमारी ये कशिश अविनाशी बन जानी है।
और वो कशिश यहाँ ही होगी। अनुभव करेंगे कि अनायास ही खींचे चले आते हैं, क्योंकि आत्मा पवित्र हो जाती है। ये कशिश उनमें रहती है जो याद की यात्रा में रहते हैं। याद में प्योरिटी समाई हुई है। आखिरी में है किसकी याद? एक ऊंचे से ऊंचे बरसे और बाप की याद। उस बाप की एवर प्योरिटी की कशिश आती है। याद में भी कितनी कशिश भरी हुई है। अभी तुमको मालूम हुआ है, तुम जानते हो, इन लक्ष्मी नारायण ने जो ये राजाई पाई है, जरूर राजयोग बल से पाई है। तुम यहाँ आए ही हो राजयोग बल से ऊंच पद पाने के लिए। तुमको बाप बैठ करके राजयोग सिखाते हैं। ये बाप भी है, टीचर भी है, और साथ ले जाने वाला सदगुरु भी है। तीनों इकट्ठा है। इसलिए बच्चों को सदैव हर्षित मुख रहना चाहिए। और सदैव हर्षित मुख रहेंगे तब जब अलफ और बे की याद रहेगी। साथ साथ बहुत रमणीक भी बनेंगे। ये भी जानते हो कि यहाँ रमणीक बनेंगे तो भविष्य में भी रमणीक बनेंगे। यहाँ की कमाई सच्ची कमाई है, और सच्चा बाबा सच्ची कमाई कराए रहे हैं। ये सच्ची कमाई तुम्हारे साथ चलने वाली है। ये कोई अल्पकाल की कमाई नहीं है। 21 जन्मों तक अविनाशी कमाई साथ चलेगी। भक्ति मार्ग में होती है अल्पकालिक की कमाई, उसे अविनाशी कमाई नहीं कहेंगे। फिर भी बच्चों को इस पढ़ाई में बहुत खबरदार रहना चाहिए, नहीं तो माया कोई न कोई रूप धारण करके पकड़ती रहती है। अपनी नजरों में भी गिराए देगी, समाज की नजरों में भी गिराए देगी, बाबा की नजरों में भी गिराए देती है। तो बड़ा खबरदार रहना चाहिए। भले कोई बच्चा साधारण रूप में हो तो भी बहुत अलर्ट रहे। यहाँ तो पढ़ाने वाला, पढ़ने वाले सभी साधारण हैं। देखो हमारा मम्मा बाबा कितना साधारण है, तो हम भी साधारण ही रहेंगे।
क्योंकि इस समय हमारी राजाई नहीं है। हमारा क्या है? हमारा वनवास है। ये वनवास का भी रिवाज चला आता है ना। बहुत मैला कपड़ा पहनते हैं। सगाई होती है, उससे पहले साधारण कपड़े पहनाए जाते हैं। ये संगम युग का रिवाज चला आता है। तेल आदि लगाते हैं और ब्राह्मणों द्वारा सगाई होती है। ये ज्ञान का मिक्स तेल है। यहाँ भी ऐसे हैं। एक बात से नहीं सुनेंगे। मनमत और मनुष्य मत के आधार पर ज्ञान को मिक्स करते रहते हैं। यहाँ तुम्हारी सगाई भी ब्राह्मणों द्वारा होती है। अभी तुमको जाना है ससुर घर विष्णु घर में। तो उससे पहले कुछ भी देह का भान न रहे। किसी हल्की साड़ी दूसरे की अच्छी देखते हैं तो ख्याल होगा ये तो इनकी बहुत अच्छी साड़ी है, हम भी क्यों न ऐसी पहने। अरे ये तो तुम्हारा वनवास नहीं हुआ। तुम इस साधारण में रह करके इतना ज्ञान देते हो। बल कपड़ा साफ करते हो, बर्तन साफ करते हो, कोई को भी बाप का परिचय भी देते हो, तो उस समय तुम्हारा कितना नशा चढ़ जाता है। मनुष्य बंदर खावेंगे। अरे ये कपड़े साफ करने वाली में, बर्तन मांजने वाली में कितना ज्ञान भरा हुआ है। ये है तो राजयोग ना, गीता का ज्ञान है। और गीता है सर्वशास्त्र शिरोमणि। तो नशा भी बहुत चढ़ जाता है। बाबा अपना अनुभव भी बैठ सुनाते हैं। कहते हम बैठ बच्चों से खेलता हूँ और खेल खेल में सामने बैठ बाप का परिचय देता हूँ। जिनको परिचय देता हूँ, याद की ताकत होने के कारण वो भी खड़ा हो जाएगा। तो बंदर खावेंगे, इतना साधारण, और इनमें इतना ज्ञान का बल है, इतना बल है जो हम उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो देखो हमारा योग बल ऐसा है। ज्ञान का भी बल होता है। वह चुप होकर के खड़ा रह जाएगा।
उनके मुख से कुछ भी निकलेगा नहीं। तो ऐसा तुम बच्चों में नशा होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा कोई भी बहन आवे, हम उनको विश्व का मालिक बनने की मत दे सकते हैं। इतना नशा होना चाहिए। सदैव अपने लक्ष्य में खड़ा रहना चाहिए, क्योंकि जैसा लक्ष्य रहता है वैसे लक्षण जरूर दिखाई पड़ते। वाचा में भी देखने में आवेंगे, कर्मण में भी कोई लक्षण देखने में आवेंगे। तो बाबा सदैव कहते हैं कि तुम्हारे में ज्ञान तो है, परंतु वो जोर नहीं है याद का। याद की यात्रा से ही तुम प्योर बनते हो और तुमको ताकत मिल जाती है। ये भारत का प्राचीन राजयोग है, बहुत पुराना है, ओल्ड इज गोल्ड। इससे बच्चों को बहुत शक्ति मिलती है बाबा से। तो उस याद पर बहुत ध्यान देना चाहिए। अलर्ट रहना चाहिए। नींद और अलबेलापन का नाम निशान नहीं होना चाहिए। नशा रहना चाहिए। हम बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितना हम पवित्र नहीं है। परंतु दिल में रहे कि हमको ऐसा बनना जरूर है। पवित्र बनेंगे तब ही बाप के घर में जा सकेंगे। अहम ऑब्जेक्ट हमारे सामने है। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। तो सारा दिन ये अनन्य ख्यालात आते रहना चाहिए। अंधों पर भी तरस करना है। ये दुनिया में जो भी बैठे हैं सब अंधे हैं। इनको विचारों को ज्ञान चक्षु नहीं है, परंतु अपन को अंधे मानते नहीं है। इनको अपनी आत्मा का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। परमात्मा बाप की पहचान नहीं है। तुम भी कहते हो हम भी बिल्कुल अंधे थे। बाबा ने अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है। इस कारण हम अभी सारी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। इसलिए हम कोई भी देवताओं या साधु संत महात्माओं के सामने झुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि तुम मास्टर नॉलेजफुल बनते हो। तुम उन सन्यासियों से भी जास्ती नॉलेजफुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा का बच्चा हो करके अगर पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बन करके किया ही क्या। दिल में ये बात आना चाहिए। रात को अपना पोता मेल देखना है। बाबा व्यापारी भी है,
व्यापारी की बुद्धि में तामेल रहता है ना। तुम भी व्यापारी के बच्चे व्यापारी हो। 23 मई 1968 की वाणी का दूसरा पेज। जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं वो इतना नहीं समझते हैं कि पोता मेला आदि रखने से क्या फायदा होता है। क्योंकि सर्वेंट है ना, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स रह जाता है, तो वाटे घाटे का ध्यान नहीं रखते हैं। बाप तो तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए आए। बाबा कहते हैं रोज अपनी मुरादी संभालो। देखो सारे दिन के पुरुषार्थ में घाटा हुआ या फायदा हुआ। बाप तो आकर के अविनाशी ज्ञान रत्नों का फायदा देते। वो अपनी मनसा में देखना है कि सारे जन ज्ञान रत्नों का मनन चिंतन मंथन और दान किया कि नहीं। वाचा में भी ये बात देखनी है। और कर्मेंद्रियों में प्रैक्टिकल जीवन में आज वो ज्ञान समाया हुआ रहा या नहीं रहा। कहीं धारणा में फेल तो नहीं हो गई। ये भी तुम जानते हो कि है तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो अच्छी रीति धारण करते हैं वो दान करते हैं। खुद ही धारणा नहीं होती तो दूसरों को दान कैसे करेंगे। वाचा में धारण कर लेते हैं तो वाचा से दूसरों को दान करते रहते। प्रैक्टिकल जीवन की धारणा में ज्ञान नहीं है, प्रैक्टिकल अनुभव में नहीं आता है, तो दूसरों को कैसे देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। यहाँ तो रूप बसंत की जोड़ी तुम्हारे सामने। आत्मा में ज्ञान है ना। रूप बसंत के बच्चे भी तुम रूप बसंत बनते हो। आत्मा में ही नॉलेज बढ़ती है। आत्मा को जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। आत्मा क्या चीज है, कौन सी आत्मा क्या पार्ट बजाने वाली है, और परमात्मा क्या चीज है। क्यों परमात्मा गाया जाता है। क्या चीज है आत्मा, क्या चीज है परमात्मा। क्या उनकी यादगार बनाते हैं, है? आत्मा है शालिग्राम। जैसे परमात्मा लिंग रूप है, परंतु वो बड़ा दिखाते हैं महिमा दिखाने के लिए। बड़ी महिमा है, बड़ा पार्ट बजाता है। शालिग्राम छोटे छोटे हैं, छोटा छोटा पार्ट बजाते।
महिमा नंबरवार है। शालिग्राम को भी कर्मों का बंधन बंधता है। तो शालिग्राम की बटिया के चारों ओर बंधन दिखाते हैं, लिंग को बड़ा बनाते हैं, क्योंकि मर्तबा ऊंच से ऊंच है। शालिग्राम लाखों की तादाद में बनावेंगे और उनके बीच में लिंग एक ही बनावेंगे। अमरनाथ में बाबा गया था, देखा था कैसे बर्फ का बना हुआ है। दिखाते हैं वहाँ शिव सोया रहता है। परंतु लिंग बनाया है बर्फ का। तो सोचना चाहिए, ये भक्ति मार्ग में जो चित्र आदि बनाए हैं, ये सभी कहाँ की यादगार हैं? जरूर संगम युग की यादगार हैं। अमरनाथ में सभी भक्त पहुंचते हैं, या जो ज्यादा पुरुषार्थी होते हैं वो ही पहुंचते हैं। बहुत हिम्मत वाले होते हैं वो पहुंचते हैं। पैदल यात्रा करनी पड़ती है, बहुत ऊंची चढ़ाई है। और वो लिंग कहाँ सोया हुआ है वो भी दिखाते हैं, गुफा में। अर्थात गुप्त स्टेज है। पांडवों को जैसे गुप्त दिखाते हैं। बाप भी तुम बच्चों को कहते हैं तुम्हारा दान, तुम्हारा मान, तुम्हारा पुरुषार्थ सब गुप्त है। तुम पांडव हो ही गुप्त है, तो तुम्हारा बाप तो कितना गुप्त होगा। परंतु भक्ति मार्ग में जो कर्म कांड करते हैं, यात्राएं आदि करते हैं, उनसे कोई प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि स्थूल रूप में पैदल यात्रा करते हैं, बुद्ध रूपी पांव से यात्रा नहीं करते। बुद्ध रूपी पांव की चाड़ी नहीं चढ़ते हैं। इसलिए जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। बाप ने तुमको सीढ़ी का अर्थ भी समझाया है, कैसे तुम 84 जन्मों की सीढ़ी चढ़ते हो। तुम ब्राह्मण बच्चे जिन्न हो, तुमको डायरेक्शन मिला हुआ है, उस सीढ़ी पर चढ़ो और उतरो। तुम पहले नंबर के जिन्न हो। जिन्न का अर्थ क्या होता है? दो शब्द हैं जिनके मिलने से बनता है जिन्न, जित और न। जो जीता न जा सके वो है जिन्न।
माया ऐसे जिन्नात को जीत नहीं सकती, आखिरी में हार जाती है। कहानी भी है जिन्न की। काम नहीं देंगे तो खा जाऊंगा। तो उनको काम दिया, कहा कि सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो ये तुम्हारे पुरुषार्थ की सीढ़ी है। तुम 1 सेकंड में ऊंची स्टेज में चढ़ जाते हो, फिर भी तुमको माया घड़ी घड़ी नीचे उतार देती है। बाबा ने तुमको ये बेहद की पुरुषार्थ की सीढ़ी दी है। रे सज्जनों का हिसाब किताब शूटिंग पीरियड में तुम्हारे सामने आ जाता है। अच्छे कर्मों की रील उदय होती है तो तुम्हारा पुरुषार्थ ऊपर चढ़ जाता है। बुरे कर्मों की रील उदय होती है तो न चाहते हुए भी पुरुषार्थ नीचे आ जाता है। तो यहाँ चढ़ते भी बहुत हैं और उतरते भी बहुत हैं। तुम बच्चे तो फुल सीढ़ी चढ़ते हो और उतरते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 के चक्र का पूरा ज्ञान बैठ गया है। ये सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना उच्च पद पाते हो। फिर उतरने की भी कहानी बहुत है। परंतु यहाँ वो कोई बात नहीं है। मैं तो चढ़ाने के लिए तुम्हारा बाप बैठा हूँ। तुम मुझे कहते भी हो पतित पावन। पतित माना ही उतरा हुआ, पावन माने पवित्र। चाढ़ी चढ़ जाते हो तो पवित्र बन जाते हो। इसलिए मुझे सर्वशक्तिवान कहते हैं। ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ और अथॉरिटी भी मुझ में है। मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि का राज जानता हूँ। इतनी छोटी सी बिंदी में इतने ढेर सारे शास्त्र, वेदों, उपनिषदों आदि का ज्ञान कैसे भरा हुआ है, कैसे पाठ बजाती है। इन दुखों कैसा वंडरफुल। तो वंडरफुल खेत को भी तुम जानते हो। तुमने पहले कब नहीं सुना होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ मुदा हुआ है। ये 84 का रिकॉर्ड अविनाशी है। इसको रिकॉर्ड के अलावा और कुछ नहीं कह सकते। ये रिकॉर्ड कब मिटने वाला नहीं है। इस बात में अगर संशय उठता है तो झट पूछना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रुआनी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। फिर बोलना शुरू किया।
बाप ने समझाया है, यहाँ तुम बच्चे नंबरवार बैठे हो, जो बच्चे पढ़ते होंगे वो योगी बनते जाएंगे। अच्छी पढ़ाई पढ़ने वालों की अच्छी अवस्था बनती जाएगी। तुम फील करेंगे हमारे पाप भस्म हो रहे हैं। उस समय सिवाय बिलिवट बात के और कोई भी याद नहीं आवे। तो जरूर तुमको स्कॉलरशिप मिलेगी। पिछाड़ी के फाइनल पेपर में और कुछ भी याद ना आवे, एकदम में ऐसी बुद्धि क्लियर बन जावे। भक्ति मार्ग में तुमने शुरू में भक्ति भी अभी विचारी की है, तो ज्ञान भी तुम्हारा अभी विचारी होना चाहिए। अनेकों से सुना तो विचारी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान अभी विचारी उठावेंगे तो याद भी जरूर अभी विचारी आवेगी। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। पहले पहले तुम एक की ही पूजा करते थे, जो आज तो अंत हो जाता है। पहले पहले तुम्हारी बुद्धि में एक ही शिवलिंग था, सोमनाथ का मंदिर था। तो एक ही भक्ति करते थे, दूसरा कोई याद नहीं था। तुम्हारा ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। उस समय और कोई देवी देवता का मंदिर नहीं था, एक ही निराकार भगवान। निराकारी स्टेज वाला दिखाया गया था। अभी तो देखो ढेर के ढेर देवताओं के मंदिर बन गए। देवताओं के मंदिर भी हैं, तो सन्यासियों के भी मंदिर बनाए दिए। भूत प्रेतों की भी पूजा करने लग पड़े हैं। अभी बाप कहते हैं एक बात को ही याद करो और कोई भी याद ना आए, नहीं तो तुम्हारी याद बेविचारी हो जाएगी। और जब बेविचारी याद हो जाएगी तो उस याद से पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप ही चढ़ता जाएगा। भक्ति मार्ग में तो याद होती ही नहीं। क्योंकि भगवान को जानते ही नहीं। अभी भगवान कहते हैं, हे बंदरों, अनेकों से ज्ञान न सुनो, हियर नो इविल। इस बात से कोई फायदा नहीं होता, उनकी बात भी नहीं सुनो, एक दूसरे से सुनाओ भी नहीं।
ऐसी कोई बात न करो इस बात से एक दो की उन्नति होती हो, वही बात सुनानी चाहिए। दो अक्षरी बस है। एक बात दूसरा न कोई, उस एक बात को याद करेंगे तो जरूर पाप नाश हो जाएंगे। परंतु जिन बच्चों को झरमुई झरमुई की टेव पड़ जाती है, सारा दिन झरमुई झरमुई का ही अभ्यास करते रहते हैं, कितना भी समझाओ समझते ही नहीं है। उनका धंधा ही ये है, फालतू बातों की बक बक करते रहेंगे, वाहियात बातें सुनाना और सुनना। अभी बाप कहते हैं मैं सत्य बाप आया हुआ हूँ, सत्य ही सुनाता हूँ, सत्य ही सुनो और सत्य ही सुनाओ, असत्य का संग भी न करो। जो अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हैं वो ही सुनाओ और सुनो। बाहर की दुनिया में तो संसारी बातें ही सुनाती रहती हैं, वो संसारी बातें न सुनो और न सुनाओ। उन बातों को सुनते रहेंगे तो नुकसान कर देंगे। उन अखबारी बातों से भी मुंह मोड़ लेना चाहिए, बहुत झूठ सुनाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों की उन्नति होगी, यहाँ समझो तुम देवता बनने आए हो। भक्ति मार्ग में भी मनुष्य अपने धंधे में रहते हैं तो अपने इष्ट देव को याद करते हैं ना। तो तुम भी जो आवे उनको समझाओ, दोनों सौदा करो। तुम कल्याणकारी हो। अच्छा, ऐसे कल्याणकारी बच्चों के प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप का नमस्ते। ओम शांति।